आदिशक्तियै नमः। सुमंगल नामक इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं मंदार खड़गकर गुरुजी। भगवती आदिशक्ति की उपासना में दुर्गा सप्तशती को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। दुर्गा सप्तशती पाठ, जिसका मूल नाम देवी महात्म्यम ऐसा है। देवी महात्म्यम एक धार्मिक ग्रंथ है जो मां दुर्गा को समर्पित किया हुआ है। इसमें मां दुर्गा महिषासुर नाम के असुर का संहार करती है। देवी महात्म्यम, इसकी रचना जो है मार्कंडेय पुराण का एक भाग है और मार्कंडेय पुराण में खुद मार्कंडेय मुनि ने इसकी रचना की है। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या लगभग 700 होने के कारण दुर्गा सप्तशती ऐसा देवी महात्म्य को हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 700 श्लोक आते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के नाम दुर्गा सप्तशती ऐसा नाम से भी यह ग्रंथ जाना जाता है। मां दुर्गा के इस पवित्र और सबसे लोकप्रिय ग्रंथ में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के बारे में बताया गया है। उनका विस्तृत चरित्र इस ग्रंथ में आता है। महालक्ष्मी इस रूप से कौन सा अवतार देवी ने धारण करके कौन से राक्षसों का वध किया और मानवों का और देवों का कल्याण किया और तीनों रूप से कौन कौन से राक्षसों का विनाश किया, ये विस्तृत कथा इस ग्रंथ में 700 श्लोकों में बताई है। और 700 श्लोकों के और भी विभाग होते हैं। इस ग्रंथ में 13 अध्याय आते हैं। 13 अध्याय आते हैं, 700 श्लोक आते हैं और इसमें भी जो चरित्र आते हैं उसमें है एक प्रथम चरित्र, एक है मध्यम चरित्र और दूसरा है उत्तम चरित्र। ये भी विभाग इनमें आते ही है। देवी दुर्गा के सप्तशती पाठ से उनके सभी स्वरूपों की आराधना अपने आप हो जाती है, अपने आप स्वतः ही हो जाती है। अध्यात्म की दृष्टि से दुर्गा सप्तशती पाठ करने से जो हमें पुण्य मिलता है वो पुण्य सबसे अधिक होता है। खाली पाठ करने से तो हमें पुण्य मिलता ही है, लेकिन कोई पाठ करने वाला यदि ब्राह्मण देवता है और वो ब्राह्मण देवता हमारे लिए पाठ करता है और पाठ के समय यदि हम मन से, श्रद्धा से, भक्ति से ये पूरा पाठ और चरित्र सुनेंगे तब भी हमें इससे लाभ मिलते हैं और इसका पुण्य तो हमेशा मिलता ही रहता है। भगवती देवी मां ग्रंथ में ऐसी खुद बोलती है 12वें अध्याय में कि एतत् सर्व चरित्रम मम सन्निधि कारकम, यानी इस चरित्र का जाप करने से मेरा ही सान्निध्य, जो जाप करता है उसको तो मिलता ही है, लेकिन जिस स्थान में इसका पठन होता है, श्रवण होता है, चिंतन होता है, वहां भी मेरा सान्निध्य हमेशा बना रहता है। जो कोई मां की आराधना करते हैं दुर्गा सप्तशती से, और भी कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि उसी दिन पे यदि हम भगवती की आराधना इस ग्रंथ का वाचन करके, पठन करके करेंगे तो देवी भगवती माँ को बहुत आनंद मिलता है। जैसे कि तिथियों में अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है, पूर्णिमा है। इन तिथियों में यदि हम इसका जाप करेंगे, पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे तो देवी को अधिक प्रसन्नता मिलती है। भगवती की आदि शक्ति प्रसन्न हो जाती है। और भी मंगलवार को यदि जाप करेंगे, पाठ करेंगे, शुक्रवार को पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तब भी हमें अच्छा फल
इससे मिलता है। हमारे जन्मदिन के ऊपर भी हम इसका जाप और पाठ कर सकते हैं, पारायण कर सकते हैं। साल में 3-4 नवरात्र आ जाती है, जैसे कि एक होता है चैत्र नवरात्रि, दूसरा होता है अश्विन नवरात्र, तीसरा होता है पौष नवरात्र, एक और भी होता है गुप्त नवरात्र। इन नवरात्रि के दिनों में यदि हम पाठ करेंगे, करवा लेंगे, तो हमें बहुत लाभ उससे मिलता है। तो नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के दिन में इसका अवश्य पाठ होता है और किया जाता है, और नवरात्रि के समय में पाठ करना बहुत उचित होता है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ का अनुष्ठान आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा दिन देख के, अच्छा वार, तिथि और नक्षत्र देख के हम कर सकते हैं, किंतु यदि नवरात्रि में करेंगे तो उससे ज्यादा लाभ हमें मिल सकता है। नवरात्रि के दिनों में इस पाठ का आयोजन रखना सबसे उत्तम माना गया है। अधिकांश लोग जो होते हैं वो नवरात्रि के दिन 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा के इस पाठ को पढ़ते हैं और इन 9 दिनों में इसे पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने के लिए आपको किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि नवरात्रि के दिन में हर घर में नवरात्रि महोत्सव चालू रहता है और देवी माँ की स्थापना किया हुआ रहता है। आप जब नियमित माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उसके साथ ही इसका पाठ को भी पढ़ सकते हैं। यदि हमारे घर में नियमित हम देवी की पूजा करते हैं तो हम हर रोज भी पाठ कर सकते हैं। जो भक्त समय का अभाव रहते दुर्गा सप्तशती पाठ को नहीं पाठ पाते, उनके लिए दुर्गा सप्तशती पाठ का सबसे मुख्य भाग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हम जरूर पढ़ सकते हैं। पूरा पाठ करना, पूरा ये 700 श्लोकों को पढ़ना असंभव होगा यदि हमें समय नहीं होगा और उचित कोई मिला नहीं पाठ करने के लिए, तो हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जो होता है उसका पाठ हम कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना भी दुर्गा सप्तशती के समान ही फलदायी माना गया है। तो हम जब ये दुर्गा सप्तशती का यदि हम पाठ करेंगे या करवा लेंगे तो इससे हमें क्या लाभ मिलता है। वर्ष में 2 बार 4 बार नवरात्रि का समय आता है, जिसमें अधिकांश भक्तजन माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजन रखते हैं। अधिकांश भक्तजन तो दुर्गा सप्तशती पाठ के विषय में और इनके महत्व के विषय में न जानते हुए भी इसका पाठ कर लेते हैं। आप कोई भी पाठ या अनुष्ठान करें, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी और उसके महत्व के विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसा करने से आपकी रुचि, आपका विश्वास उस विशेष पूजा या अनुष्ठान के प्रति और भी बढ़ने लगेगा। दुर्गा सप्तशती पाठ आपकी किसी विशेष समस्या को ही नहीं, अपितु आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने की क्षमता रखता है। अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ हर कुल में एक कुल देवी होती है, जिसकी हम पीढ़ियों से हम पूजा करते आते हैं और हमारे पूर्वजों ने भी उसी देवी को, शक्ति को कुल देवी माना है और उसी की पूजा करते आए हैं। तो वो कुल देवता हर एक कुल में होती है, तो कुल देवते की सेवा करने के लिए इसका पाठ हर घर में होना उचित है। हर घर में यदि हम इसका जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो हर घर में देवी आदि शक्ति की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि ये देवी के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएगा। और हमारे जीवन में बहुत सारे संकट होते हैं, बहुत सारे समस्याएं होती है, तो हर समस्या से छुटकारा पाने के लिए
हर संकट से छुटकारा पाने के लिए और संकट में धैर्य रखने के लिए अपने घर में जरूर इस सप्तशती का जाप करें या पाठ करें। हर घर में कोई ना कोई नकारात्मक शक्तियां होती है। जैसे घर में नकारात्मक शक्ति होती है वैसे ही अपने ही भीतर शरीर में, मन में नकारात्मक और सकारात्मक ये दोनों शक्तियां वास करती है। लेकिन उसमें से जो बुरी है, नकारात्मक शक्ति है, वो जानी चाहिए, वो उससे छुटकारा पाना चाहिए। और सकारात्मक शक्ति पाने के लिए, सकारात्मक शक्ति की निर्मित के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य श्रवण करें या अवश्य पठन करें। बुरी शक्तियों को दूर करने में दुर्गा सप्तशती का पाठ आयोजन अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, जैसे भीतर वाले भी शत्रु है और बाहर वाले भी शत्रु है। भीतर वाले शत्रु कौन से है? तो काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, ये जो शत्रु है ये हमारे ही भीतर है। तो ऐसे शत्रुओं से हम परेशान हैं और बाहर वाले कोई शत्रुओं से परेशान है, तो यदि हम परेशान हो गए तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको सभी प्रकार के शत्रुओं से छुटकारा दिला सकता है। यदि अपनी श्रद्धा हो तो माँ कोई ना कोई तो हमें मार्ग दिखा सकती है। हर घर की कोई आर्थिक समस्या रहती है, तो आर्थिक समस्या दूर करने वाली तो माँ लक्ष्मी है। तो सप्तशती का जाप करने से, पाठ करने से हमारे आर्थिक समस्या निवारण में दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें लाभदायी हो सकता है। यदि हमारे कुंडली में कोई बाधा है, कोई दोष है, तो दुर्गा के इस पाठ से वो ग्रहों की भी पीड़ा कम हो सकती है या शांत हो सकती है। इसके साथ यदि आप किसी विशेष कार्य की पूर्तता हेतु संकल्प लेकर इस पाठ को करते हैं तो उसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ का आयोजन चमत्कारी फल देने वाला है। इसका आयोजन आप किसी योग्य पंडित द्वारा करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं उसका जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि स्वयं पठन करना संभव होगा तो पठन करें, क्योंकि पूरा संस्कृत पाठ करना हर एक को संभव नहीं होगा, क्योंकि उसमें उच्चारण का बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि प्राकृत सप्तशती का पाठ करेंगे तो भी चलेगा, या तो उसकी कथा पढ़ेंगे हिंदी में, इंग्लिश में तो भी चलेगा। लेकिन यदि संस्कृत पाठ करना हो तो कोई विद्वान पंडित ही चाहिए, उनके द्वारा ही वो पाठ करवा सकते हैं। और उनके पंडित जी के द्वारा यदि हम पाठ करवा लेंगे तो अच्छा ही रहता है। नवरात्रि के दिनों में इस पाठ को करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। माँ के प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा और भाव और विश्वास के साथ इस पाठ को सुनना चाहिए और करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ से सभी श्लोक जो होते हैं वो संस्कृत में है, इसलिए जरूरी है कि आपको संस्कृत अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए। जिस जातक को संस्कृत का बिल्कुल ज्ञान नहीं हो, उन्हें इस पाठ के अनुष्ठान के लिए किसी योग्य पंडित जी की सहायता लेनी चाहिए। और खाली इसका पाठ नहीं होता, यानी कि 13 अध्याय जब हम पाठ करते हैं तो इससे पहले एक कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 अध्याय होते हैं। बीच में न्यास होते हैं, यानी देवी का नाम लेके अपने हृदय को, मस्तक को, उंगलियों को स्पर्श करना चाहिए। देवी माँ का ध्यान होता है और मूल मंत्र का जाप होता है 108 बार। माला लेके चरित्र गान करने से पहले हम जाप करते हैं। उसके बाद रात्रि सूक्त पठन होता है, उसके बाद फिर न्यास करते हैं और फिर ये 13 अध्यायों का पठन हो जाता है। बाद में 13 अध्याय समाप्त होने के बाद फिर देवी सूक्त का जाप होता है, न्यास होते हैं
और मूल मंत्र का 108 बार जाप होता है और उसके बाद रहस्य त्रयों का पाठ कर होता है। रहस्य त्रय है ये भी 3 अध्याय है। कवच अर्गला और कीलक ये भी 3 अध्याय है। रात्रि सूक्त और देवी सूक्त ये दोनों सूक्त है। ये सभी हम यदि पठन करेंगे तो इसको सप्तशती का पाठ बोलते हैं। और बाद में ये सभी पाठ पठन करने के बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ और दुर्गा आपद उद्धार स्तोत्र का जाप होना ही चाहिए। क्योंकि यदि हमारे पाठ में यदि कोई न्यून रहा हो, कोई ज्यादा अधिक हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए, अपराध क्षमापन मांगने के लिए भगवती की प्रार्थना इन दोनों स्तोत्रों में आती है। तो ये अवश्य पढ़ना चाहिए। यह सप्तशती का जाप हम करते हैं तो सीधा यदि हम सरलता से इन श्लोकों को पठन करेंगे, ऐं मार्कंडेयो वाच सावर्णिसूर्य तनयो यो मनु कत्यतेष्टमः निशामयदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयोरवे। ऐसा हम जाप कर सकते हैं। पूरे 700 श्लोकों को हम पढ़ सकते हैं। इसको बोलते हैं सरल पाठ करना। लेकिन यदि हमारी कोई कामना हो तो उस कामना के लिए सप्तशती पारायण को हम संपुटित पद्धति से भी कर सकते हैं, पल्लवित पाठ भी कर सकते हैं और योजना पाठ का भी एक प्रकार है, वो भी हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसी हमारी कामना हो, यदि कोई हमारे हमको सिद्धि चाहिए तो सर्व मंगल मांगल्य ये जो मंत्र है वो सिद्धि देने वाला है। तो संपुटित पाठ करते समय सप्तशती का एक श्लोक, उससे पहले सर्व मंगल मांगल्य, फिर श्लोक सप्तशती का पठन करने के बाद फिर एक बार सर्व मंगल मांगल्य ये श्लोक आता है। ऐसा हर एक श्लोक को आदौ और अंत में यह सर्व मंगल मांगल्य का संपुट होता है। संपुट यानी आदि और अंत में वो श्लोक का पाठ किया जाता है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूं आपको। एक पहला श्लोक है, उसको सर्व मंगल मांगल्य का संपुट करके दिखाता हूं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सावर्णि सूर्य तनो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय दुतुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यानी सप्तशती का श्लोक जो आता है वो बीच में आता है। संपुट का श्लोक उस श्लोक के आदि और अंत में आता है। ऐसे 700 श्लोकों का पाठ किया जाता है, उसको संपुटीकरण कहते हैं, संपुटित पाठ कहते हैं। ऐसे अनेक सारे मंत्र है कि उसका हम संपुट कर सकते हैं। जो हमारी कामना होगी उस कामना को पूर्ण करने के लिए अलग अलग से संपुट के श्लोक हमारे यहाँ देवी ग्रंथ में दिए हैं, उसी श्लोकों का हम लाभ ले सकते हैं। तो पल्लवित पाठ ये भी एक प्रकार है। पल्लवित पाठ ऐसा होता है कि पहले सप्तशती का श्लोक होता है और उसके बाद जो हमने पल्लवित करने के लिए जो श्लोक लिया है उसका जाप होता है। हर श्लोक के बाद में पल्लव श्लोक आएगा। जैसे कि मैं एक करके दिखाता हूं आपको। सावर्णि सूर्य तनो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामयदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम ऋषिरुवाच सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। यानी हर सप्तशती के श्लोक के बाद वो श्लोक आएगा। ऐसा 700 श्लोकों का पाठ किया जाएगा। उसको बोलते हैं पल्लवित पाठ, संपुटित पाठ। और योजना पाठ जो होता है, तो योजना में पहले योजना के लिए जो श्लोक लिया है वो आएगा, उसके बाद सप्तशती का श्लोक आएगा। जैसे कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। मार्कंडेय उवाच सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सावर्णि सूर्य तनो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय दुतुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम। ऐसा श्लोकों के पहले योजना श्लोक आता है
और ऐसी योजना करके 700 श्लोकों का जाप होता है, उसे बोलते हैं योजना पाठ। तो योजना पाठ एक प्रकार है, संपुटीकरण संपुटित पाठ एक प्रकार है, और पल्लव पाठ ये भी एक प्रकार है। जैसी अपनी कामना हो, जितना शीघ्र हमें फल चाहिए, तो संपुटित पाठ में बहुत पट उसका फल बढ़ता है, बढ़ने लगता है। लेकिन पल्लव पाठ में और योजना पाठ में द्विगुना फल हमें मिलता है, या उसके दुगना या चतुर्गुणित हमें फल मिलता है, और संपुटित पाठ में हमें बहुत सारा फल मिलता है। इसलिए जैसा और जितने समय में हमें फल चाहिए उसका विचार करें, किसी से योग्य सलाह ले, और ये संपुटित और पल्लवित हम पाठ जरूर कर सकते हैं और करवा सकते हैं। यदि हमें सप्तशती का गुरुमुख हो गया हो, किसी से संथा लिया हो, तो हम ये कर सकते हैं। यदि हमने किसी से संथा नहीं पाई, किसी से सीखा नहीं सप्तशती को, तो हम पठन न करें वो बेहतर है, क्योंकि उसमें उच्चारण की यदि हम गलतियां करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलने वाला। जिसका उच्चारण अच्छा हो उसी से हम पाठ यदि करवाएंगे तो भी उसका फल हमें मिलता है। तो ऐसी है सप्तशती के बारे में जानकारी। ऐसे ही मेरे चैनल को आप जुड़ते रहना, और ऐसे ही हम सभी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा देते रहेंगे। जय आदिशक्ति।